भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वर्ष 2014 के आम चुनाव बहुत खास हैं। इससे पूर्व के आम चुनाव शायद ही इससे अधिक दिलचस्प रहे हों। यह किस्सा है उस सपने का जो 21वीं सदी का भारत देख रहा है। यह सपना है एक खुशहाल और ताकतवर देश होने का जो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो। यही सपना पहली बार 66% से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक खींच लाया, और वह सिर्फ एक नाम के सहारे। किसी एक व्यक्ति को लेकर ऐसी दीवानगी और जादू पहले कभी नहीं देखा गया, और वह व्यक्ति है भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल चुके नरेंद्र मोदी। भारतीय लोकतंत्र ने इतनी उम्मीदें इससे पहले कभी किसी पार्टी या व्यक्ति से नहीं की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को उसके 15वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र दामोदर दास का मिलना कई मायनों में बहुत खास है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिनके नाम से राजनीतिक दौर का चलन चल पड़ा है। 8 वर्षों से देश की बागडोर संभालने वाले नरेंद्र मोदी को ईमानदारी, मेहनती और राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा जाता है। जितना जुड़ाव इनका राजनीतिक के साथ है, इतना आध्यात्म से भी है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति इन्हें खूब रास आती है। देश के 15वें प्रधानमंत्री और आजाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन का परिचय अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो में हमने नरेंद्र मोदी की उन बातों का भी जिक्र किया है जो शायद आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ खास बातें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान है। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को फ्री में चाय पिलाई। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणचार्य स्कूल में पढ़ते थे। वे स्कूल में औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे। वे एनसीसी में भी शामिल हुए। वे एक बार समिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए। माँ के समझाने पर वे वापस उसे तालाब छोड़ाए। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलवाई थी। वे आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। नरेंद्र मोदी हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वो हिमालय से वापस लौटे, तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 वर्ष की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकांडा जिले के राजोसाना गांव में रहने वाली जसोदा बेन से किया था। नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो वहाँ सारे छोटे काम करते, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद लिया। जब नरेंद्र प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वाघेला उन्हें अपनी स्कूटर पर घुमाया करते थे। मोदी ने कुर्ते की बाह छोटी करवा ली ताकि वह ज्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया है और देश भर में मशहूर है। वे अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते और उसे ट्रिम भी करवाते। वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धरकर 2.5 सालों तक पुलिस को छकाते रहे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया है। वे अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं और उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं। उन्होंने सिगरेट, शराब को भी हाथ नहीं लगाया।
नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले उसकी तैयारी करना, बालों और कपड़ों की स्टाइल का भी ख्याल रखना। नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं। वे सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं और वे सुबह 5:30 बजे ही उठ जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ यात्रा से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्रा की, जिनमें चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट आयोजन कर देश और विदेश के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित किया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन ने इसके बदले 1 पैसा भी नहीं लिया। बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो कार के प्लांट के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने टाटा को एक मैसेज देकर उन्हें गुजरात प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया, और वह मैसेज था वेलकम टू गुजरात। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वे पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्या काटते हैं। गुजरात दंगों के दाग के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेबकैम के जरिए जनता के सवालों के जवाब दिए। सवाल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूछे गए थे। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इनमें से एक जफ्फार सरेसवाला थे, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इनके खिलाफ प्रसार प्रचार किया। बाद में जब वे मोदी से मिले तो इनके करीबी बन गए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 में भी सोशल मीडिया का खूब प्रयोग किया। लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों में मोदी को लेकर दिलचस्पी जगी और 2 महीने में उनकी 40 से ज्यादा जीवनियां आई। बॉलीवुड में भी कई बड़े बड़े सितारे मोदी के फैन हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है नरेंद्र मोदी के बारे में ये सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मोदी जी कैसे लगते हैं। और हाँ, इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर में। इस वीडियो को उन तक भी जरूर पहुंचाएं जो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अभी के लिए अलविदा, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में।